हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं वीकेएस सर, विकास कुमार शर्मा, योर मैथ्स कोच, योर मैथ्स सारथी। और ये अपनी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं आपको आईआईटी जेईई के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है वो लेके आ रहा हूँ। और ग्राफ्स का क्या होता है, बच्चों के मन में एक डर तो बना रहता है, राइट। तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किए थे 6 ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक ग्राफ जो आपको पता होने ही चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा आपके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट ग्राफ। छोटा सा एक वीडियो होने वाला है 10 से 15 मिनट का। और ये सीरीज फॉलो करते रहिए जिससे आपके सारे ग्राफ के टॉपिक कवर होते रहेंगे। चलो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको जो ग्राफ पता होना चाहिए वो सबसे पहला ग्राफ है, आपको एक लीनियर ग्राफ पता होनी चाहिए कि एक लाइन के ग्राफ कैसे बनाते हैं। बहुत आसान सी बात है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऐसी कोई लाइन दे देता हूं मैं। तो आप वही जो 10th क्लास में करते हैं वही सब डेटा करना होता है। एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू 0, याद है ये वाली टेबल, प्यार, बचपन का प्यार, एक्स वाई। एक्स को 0 पुट करो, y2 आ रहा है, एक्स को 1 पुट करो, y3 आ रहा है। ये सब ऐसे ही पुट करके लाइन का ग्राफ बनाना होता है। तो जैसे एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट की तो y कितना आया 2, तो एक पॉइंट तो आ गया 0,2। फिर एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो y कितना आ गया 3, 1,3। तो ये ऐसी एक लाइन की इक्वेशन बन गई। बात क्लियर हुई। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। सिंपल सा एक लाइन का ग्राफ होता है, आपको पता ही होना चाहिए। फिर दूसरा जो ग्राफ है इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं मैं, आपको आइडिया दे रहा हूं क्या क्या पता होना चाहिए बस। आपको लगता है कि ग्राफ बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा फंसता है। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है भाई। 10 12 15 ग्राफ पता होने चाहिए, फिर उनके ट्रांसफॉर्मेशन पता होने चाहिए, आपका काम हो जाना है। एम आई क्लियर? तो ग्राफ इज नॉट दैट बिग डील जितना डर आप बना के बैठे हो। दूसरा आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक का। ठीक है, क्वाड्रेटिक में आपको ग्राफ बनाना कैसे उसकी 3 4 स्टेप पता होनी चाहिए। पहले आप चेक करोगे ए, अगर ए ग्रेटर देन 0 तब बनेगा अपना अपवर्ड पैराबोला, और अगर ए लेस देन 0 है तब ये बनेगा अपना डाउनवर्ड पैराबोला। बात क्लियर है? दूसरी बात आप चेक करोगे उसका वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना उसका -b/2 है और -d/4 है। उसी प्रोसेस में आप तीसरी बात चेक कर चुके हो उसका डी, अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में मिलेगा। अगर इसका डी इक्वल 0 हुआ तो ये एक्स एक्सिस को छू के जाएगा, और अगर डी लेस देन 0 हुआ तो ये एक्स एक्सिस के नजदीक ही नहीं आएगा, उसे दूर का दूर ही भाग जाएगा। और चौथी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो सेम बात, एक्स को 0 पुट करने पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, जो कि 0,c आएगी। अगर ये क्वाड्रेटिक ऐसे दिख रही है, क्वाड्रेटिक कैसे दिख रही है ये तो मैं उम्मीद करता हूं आपको पता ही होगा। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक दो ग्राफ बना के देखते हैं चलो अपन। जैसे मान लो मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसमें a देखा मैंने, a1 है, पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला। यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये एक अपवर्ड पैराबोला बनेगा। दूसरी बात, यहां वर्टेक्स देखा -b/2 है, जो कि कितना हो गया -(-2 डिवाइड बाई 2), जो कि 1 आ गया। और दूसरा इसका -d/4 है, देखना है मुझे। तो पहले क्या होता है इसका मैं d निकाल रहा, d कितना हो गया b² -2 का स्क्वायर -4 इंटू a1 इंटू c 0। तो ये कितना d कितना आ गया 4। तो इसका -d/4 कितना आ गया -4 डिवाइड बाई 4 इंटू 1, जो कि आ गया -1। तो इसका वर्टेक्स हो गया 1, -1। और जब मैं x के लिए 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, 0,0 से ग्राफ गुजरेगा। ओवरऑल रूट्स निकालने जरूरी नहीं है, इन बातों से काम हो जाएगा आपका। रूट्स निकालो तो बढ़िया बात है। एक तो इस पॉइंट से गुजरेगा, x एक्सिस 2 बार मिलेगा, वर्टेक्स का 1, -1 है, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और भी अच्छी बात है, अगर आप इसके रूट्स देखो तो y क्या लिखा हुआ है, x इंटू एक्स माइनस 2, इसके रूट्स हैं 0 और 2,0। ये भी अच्छी बात है, निकाल लो तो अच्छी बात है भाई, नहीं निकालो तो भी चलेगा। ये क्वाड्रेटिक ग्राफ आपको ये बनाना आना चाहिए। अब जब ग्राफ बना ले तो डोमेन और रेंज देखनी आनी चाहिए। तो अगर मैं लीनियर बाय लीनियर की बात करूं तो इसमें रेंज, आप डोमेन देखोगे x बिलोंग्स टू r है, x की सारी वैल्यूज कवर हो रही है, और y बिलोंग्स टू भी r है। लेकिन आप इस क्वाड्रेटिक में देखोगे तो इसमें x बिलोंग्स टू तो r है भाई, बट y पे डाउट है। y की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो -1 से लेके इनफाइनाइट तक है, y की वैल्यू -1 से लेके इनफाइनाइट तक है। बात समझ में आई? चलो मैं एक डेटा और देता हूं, आप जल्दी से इसका ग्राफ बना के देखिए। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। बात क्लियर हुई? तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक में देखो तो a1 है अगेन,
A1 है तो ये पॉजिटिव हुआ, अपवर्ड पैराबोला अगेन। डी निकाल लेते पहले क्योंकि वर्टेक्स में अपन को जरूरत पड़ने वाली है। तो वो कितना, बी स्क्वायर माइनस 4 × 1 जो कि कितना आ गया 0। तो डी 0 मतलब ये टच करके जाएगा। फिर वर्टेक्स निकालना तो माइनस बी बाई टू, ये कितना हो गया -2/2 -1। बात क्लियर है? ये भी कोई दिक्कत वर्टेक्स में नहीं। और दूसरा इसमें देखो तो -d/4 है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -1 है, राइट। अगर d को मैंने 0 पुट किया तो 0, तो इसका वर्टेक्स कितना -1, 0। बात समझ में सब स्टेप। और ये 0, c देखो x की वैल्यू 0 ही तो y कितना हो गया 0, 1। सारी बातें निकल गई। रूट्स निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, कोई मतलब जरूरी नहीं है बातें। तो इसका वर्टेक्स है -1, 0। ग्राफ इसको छू के गुजरेगा, मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, है ना। ये पॉइंट 0, 1 है। सिंपल से स्टेप से 4-5 बातें पता करो। अपवर्ड बनेगा, एक्स एक्सिस छुएगा, वर्टेक्स कितना है, वाई एक्सिस को कहां मिलेगा, ये 3-4 बातें पता कर लो। और उसके रूट्स देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसके दोनों रूट ही -1 है, तो दोनों रूट ही -1 पे छुप के जाएगा। एक प्रैक्टिस और करवा देता हूं मैं, ये करो देखिए, -x² + 2x + 3, ये ग्राफ बनाना है। तो इसका आप a देखोगे तो कितना आया -1। तो ये कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड। अगर इसका d चेक करो तो कितना होगा, b² -4 × a -1 × c3, जो कितना है 4 + 12 16 आ गया। 2 बार कट करेगा x एक्सिस को। -b/2 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट देख रहा हूं तो कितना -2/2 × 1 -1, तो कितना होगा 1। और -d/4 है, कितना हो गया -d के लिए कितनी होगी 16 और डिवाइड 4 × a -1 हो गया, जो कि कितना आ गया यहाँ से 4। तो इसका वर्टेक्स हो गया 1, 4। और एक इसमें देख लो, जब x 0 होगा तो y कितना है, y 2 होगा, नहीं 3 होगा, एक्चुअली 3 है वहां पे, ठीक है 3 है यहाँ पे। ये सारे डेटा ले लिए। अब देख लो भाई, इस ग्राफ को बना लो, डाउनवर्ड बनना है। वर्टेक्स कहाँ है इसका, 1 x के लिए 1 पे y 4, यहाँ पे वर्टेक्स है। यहाँ एक पॉइंट है जहां से 0,3 से गुजरेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्या रूट्स की जरूरत पड़ी मुझे, नहीं, रूट्स के बिना भी काम हो गया। रूट्स निकल रहे तो अच्छी बात है, बुराई नहीं है। रूट्स नहीं निकले तो आपको वर्टेक्स y एक्सिस को कहां मिलना है, x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, ये सारा डाउनवर्ड अपवर्ड, ये देख लो आपका एक ग्राफ बन जाएगा, काम चलाने लायक ग्राफ बन जाएगा, काम क्या अच्छा वाला ग्राफ बन जाएगा। तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो गए, एक लाइन का हो गया, एक क्वाड्रेटिक का हो गया। अब इसके अलावा जो आपको पता होनी चाहिए वो एक y = log x का ग्राफ। अगर यहाँ पे बेस a जो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच है, 0 से 1 के बीच है, तब ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, तब ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है, ऐसा कुछ। और ये ग्राफ यहाँ पे 1,0 से गुजरता है, ये बात पता होनी चाहिए। डोमेन इसकी अगर मैं बात करूं तो x > 0 है, रेंज की बात करूं तो y पूरी r है। बात क्लियर है? इधर अगर पिछले में रेंज की बात करूं तो इसकी रेंज कितनी है y -∞ से 4, देख लो यहां से लेके y का नीचे तक पूरा। वैसे इनकी डोमेन और रेंज तो पता हो, देखते ही रहना है। और यही अगर बेस इसका 1 से बड़ा हो जाए तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा, कुछ ऐसा। ये पॉइंट अगेन 1,0 है, डोमेन x > 0, रेंज y ∈ R। ये एक लॉग का ग्राफ है जो आपको पता होना ही चाहिए। अब इनमें ना आप एक्सक्यूज नहीं देने, मैं बार बार कह रहा हूं, ग्राफ में आप एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। कुछ 12, 13, 15 ग्राफ है जो आपको सीधे के सीधे पता होने ही चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्री के, लीनियर क्वाड्रेटिक 8, लॉग 9, एक्सपोनेंशियल 10, लीनियर बाय लीनियर वो 2-3 ग्राफ और आएंगे जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये सारे पता होने ही चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात क्लियर हुई। डोमेन इन दोनों की x > 0 है, रेंज y ∈ R है। एक ग्राफ जो आपको पता होना चाहिए वो है y = a⁴x का, y = a⁴x का। अगर यही a 0 से 1 के बीच है तो ये ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का होगा, कुछ ऐसा। ये पॉइंट 0,1 होगा, बात क्लियर है। और यही अगर a आपका 1 से ∞ के बीच है तो ये ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर का होगा, कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट 0,1 होगा। अगर आप इन दोनों में डोमेन देखोगे तो x ∈ R है, ये ऐसा इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो x एक्सिस पे मिलते हुए दिख रहा है, -∞ पे 0 है। मैं इनमें ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन और बाकी यूज पे ज्यादा काम करना है। ये तो पता होने ही चाहिए, बेसिक है, इसलिए बस 2 वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ कि कौन कौन से पता होने चाहिए, ताकि आप लिस्ट करके देख सको। बाकी काम तो मैं आगे लूंगा इनका ट्रांसफॉर्मेशन में, बार बार इनको काम में लूंगा मैं, ठीक है। और y
y की वैल्यू देखोगे तो आप इसमें कहां से कहां तक, जीरो से इनफाइनाइट है, y की केवल यहां से ऊपर वाली की वैल्यू कवर हो रही है। बात समझ में आई क्या? ये तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, मैं दोबारा बताता हूं। साइन से लेके कोसेक 6 ग्राफ तो वो हो गए, एक मैंने लीनियर का दे दिया, एक मैंने क्वाड्रेटिक दे दी, एक मैंने लॉग दे दिया, एक मैंने एक्सपोनेंशियल दे दिया, 10 ग्राफ दे दिए। 4 से 5 ग्राफ और दूंगा, जैसे बॉक्स का पता होना चाहिए, फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। हाँ, बॉक्स और फ्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में लूंगा मैं कि बॉक्स और फ्रैक्शन को हैंडल कैसे करना है, वो थोड़ा डिटेल में लूंगा। मॉडुलस डिटेल में आएगा, तो हर एक एक्सप्रेशन में मोड तो लगा लगा के दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा मैं आपको। ये सारी चीजें डिटेल में लूंगा मैं, बॉक्स, फ्रैक्शन, मॉडुलस। क्यों? क्योंकि यही चीज ग्राफ ये परेशान थोड़ी करते हैं, अभी तक जो 10 ग्राफ बनाए ये परेशान नहीं करते भाई, परेशान करेंगे आपको बॉक्स और मॉडुलस, उनको मैं आपके लिए डिटेल में कवर कर लूंगा, वो अगले वीडियो में ले लूंगा। उम्मीद अभी तक मैंने 10 ग्राफ बताए, 6 पिछले वीडियो में बताए, 4 इस वीडियो में बताए, जल्दी बाकी ग्राफ भी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।